हेलो एवरीवन, ये मेरी फर्स्ट यूट्यूब स्टोरी है। ये एक इमेजिनरी स्टोरी है, इसमें कुछ भी पर्सनल नहीं है। सो स्टोरी को एक स्टोरी की तरह लीजिएगा। आई होप आप सबको ये स्टोरी पसंद आएगी। कहानी की शुरुआत एक ऑफिस से होती है। यहाँ पर कुछ लोग अपने नए बॉस का इंतज़ार कर रहे होते हैं। कुछ देर बाद वहाँ दो ब्लैक कलर की कार्स आकर रुकती हैं। एक कार में से 5-6 बॉडीगार्ड उतरते हैं और दूसरी कार का दरवाज़ा खोलते हैं। उसमें से एक लड़की एटीट्यूड के साथ उतरती है। उसके साथ एक लड़का उतरता है। उस लड़की ने स्काई ब्लू कलर का 3 पीस पहना हुआ था और उस लड़के ने ब्लैक कलर का 3 पीस पहना था। दोनों ऑफिस में एक साथ एंटर करते हैं। वो लड़की आगे आगे और वो लड़का उसके पीछे पीछे चल रहा होता है। तभी उस ऑफिस का मैनेजर आता है और उस लड़की को फूलों का एक बुके देता है और वो कहता है, वेलकम बॉस। तभी वो लड़की अपनी आंखों से गॉगल्स उतारती है और उस मैनेजर को घूर के देखती है और फिर कड़क आवाज़ में कहती है, यू आर फायर्ड। तभी सभी लोग शॉक हो जाते हैं, ये क्या हुआ। फिर वो लड़की आगे बढ़ती है और अपने केबिन की ओर चली जाती है। वो वहाँ खड़े हुए लोगों पर कोई ध्यान नहीं देती और वो लड़का भी उसके पीछे पीछे केबिन में चला जाता है। ये थी हमारी कहानी की फर्स्ट लीड कैरेक्टर, जिसका नाम है अंशिका रायचंद एम्पायर की CEO। ये कंपनी इंडिया की टॉप 10 कंपनीज में आती है। इन्होंने अभी 6 महीने पहले ही अपना ऑफिस संभाला है और ये इसका मुंबई वाले ऑफिस में पहला दिन है। अगर इनके नेचर की बात करें तो ये एक टॉम बॉय है। इनके बाल भले ही लड़कियों की तरह लंबे हैं, लेकिन इनके शौक सारे लड़के वाले हैं। इन्हें ड्राइविंग, ड्रिंकिंग और स्मोकिंग का शौक है। इनकी हाइट 5 फीट 11 इंच है और इनकी बॉडी परफेक्ट फिगर। इनकी एब्स भी हैं। ये जिम जाती हैं और अपनी बॉडी का बहुत ज़्यादा ख्याल भी रखती हैं। इन्हें लड़कियों की तरह सजने संवरने का कोई शौक़ नहीं है। और हाँ, एक बात और, इसे लड़कियाँ पसंद हैं, मतलब शी इज़ लेस्बियन। और ये बात इनके घर वाले भी जानते हैं और उन्हें भी इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर और बात करें तो बोल्ड एटीट्यूड, स्ट्रिक्ट बॉस और कोल्ड हार्टेड पर्सन है, लेकिन अपनी फैमिली से बहुत प्यार करती हैं। बात करें इनकी फैमिली की तो इनकी फैमिली में इनके दादा दादी हैं, इनकी माँ है, इनके चाचा चाची हैं और एक बुआ है और इनके एक भाई और बहन भी है। भाई का नाम ईशान रायचंद और इनकी बहन अवनी रायचंद। ये दोनों इनके चाचा और चाची के बच्चे हैं। अंशिका अपने मॉम डैड की एक लौती बेटी है और इसके डैड का एक एक्सीडेंट हो गया था जिनमें उनकी डेथ हो गई थी। वो अब इस दुनिया में नहीं है। और इनकी बुआ का डिवोर्स बहुत पहले ही हो चुका है। वो इनके साथ इनके घर पे रहती हैं, लेकिन उनका कोई बच्चा नहीं है। अंशिका अपनी फैमिली से बहुत प्यार करती है, लेकिन वो ये भी जानती है कि उसकी फैमिली में ही कोई है जो उसकी जान लेना चाहता है। और वो कौन है और क्यों चाहता है अंशिका को मारना, ये तो आपको स्टोरी में आगे ही पता चलेगा। अब हम आते हैं कहानी पर। अंशिका अपने कैबिन में आती है और अपने CEO की चेयर पर बैठकर अपना काम करना शुरू कर देती है। ईशान भी उसके पीछे पीछे आता है और वो कुछ कहने ही वाला होता है कि अंशिका घूर के उसे देखती है और वो समझ जाता है कि उसे क्या करना है और वो केबिन से बाहर चला जाता है। जी हाँ, ईशान रायचंद, जो उसका भाई है, वही उसका PA है, यानी कि उसका पर्सनल असिस्टेंट है। उसका भी एक रीज़न है। अंशिका की जो पुरानी PA थी, उसने अब पैसों के लिए अंशिका के दुश्मन से हाथ मिला लिया था और अंशिका को मारने की कोशिश की थी। इसके बाद से ईशान और अवनी उसकी बहन, वो और भी सतर्क हो गए। अब वो अंशिका को लेकर किसी पर भी भरोसा नहीं करते, क्योंकि वो अपनी बहन से बहुत प्यार करते हैं और वो उसे सेफ रखना चाहते हैं। ईशान और अवनी अंशिका को ब्रो बुलाते हैं, क्योंकि वो उसे अपना बड़ा भाई मानते हैं। अवनी हर साल
पहले अंशिका को राखी बांधती है, फिर ईशान को, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा प्यार अपने बड़े भाई यानी कि अंशिका से करती है। भले ही अंशिका की खुद की फैमिली उसे मारना चाहती है, उसे नहीं पता कि उसकी फैमिली में कौन उसका अपना है और कौन उसका दुश्मन, लेकिन ये तीनों भाई बहन एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और एक दूसरे पर अपनी जान लुटाते हैं। और अंशिका इन दोनों से बहुत प्यार करती है और इन पर अपनी जान छिड़कती है। ईशान केबिन से बाहर जाता है और मैनेजर को रेजिग्नेशन लेटर देता है। मैनेजर उससे पूछता है, सर, बॉस ने मुझे नौकरी से क्यों निकाला? तभी ईशान कहता है, देखिए, यहाँ आने से पहले आप सभी को सख्ती से ये बताया गया था कि बॉस के पास आने से पहले सभी को मास्क और ग्लव्स लगाना ज़रूरी है, लेकिन आपने बुके देते टाइम एक हाथ में ग्लव्स नहीं पहने थे। दैट्स वाई आपको जॉब से निकाला गया। और आप सभी लोग भी आगे से इस बात का ध्यान रखें, वरना आपकी जॉब भी जा सकती है। इतना बोलकर ईशान वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अंशिका केबिन में बैठकर अपना काम कर रही होती है और उसके फ़ोन पर एक नोटिफिकेशन आता है। वो उसे देखती है तो वो डॉक्टर का नोटिफिकेशन होता है। फिर वो उस फ़ोन को रखती है और अपने काम पर लग जाती है। ऐसे ही ये दिन गुजर रहा होता है। तभी दूसरी तरफ इंदौर में एक मिडिल क्लास सोसाइटी में एक घर दिखाया जाता है। यहाँ पर दोपहर के 1 बजे कमरे में एक लड़की सो रही होती है। तभी उस पर कोई पानी फेंकता है और वो बारिश चिल्लाकर उठती है। जब वो सामने देखती है तो एक लड़की हाथ में गिलास लिए खड़ी होती है। तभी वो लड़की कहती है, गुड आफ्टरनून। तभी जो लड़की सो रही होती है वो घड़ी की ओर देखती है और बोलती है, सुबह के 1 बज गए और पता भी नहीं चला। तभी दूसरी लड़की बोलती है, सुबह के नहीं, दोपहर के। तभी वो लड़की कहती है, हाँ वही। तो ये है हमारी कहानी की सेकंड लीड कैरेक्टर, जिनका नाम है रागिनी शर्मा। इनके नेचर की बात करें तो इनकी हाइट 5.7 फीट है, परफेक्ट फिगर, इनकी आंखें ब्लू आइज़, और इनके बाल लंबे हैं। ये बहुत ही खूबसूरत है और इनकी सबसे खूबसूरत है इनकी आंखें। जो एक बार इनकी आंखें देख ले वो बस देखता ही रह जाए। और ये बहुत ही सॉफ्ट हार्टेड पर्सन है। इनका नेचर बहुत ही ज़्यादा हेल्पिंग है। और हाँ, अगर लड़ाई की बात करें तो लड़ाई में भी ये किसी से कम नहीं है। इनकी फैमिली की बात करें तो इनकी फैमिली में इनकी बड़ी बहन है जिनका नाम है स्वरा शर्मा, और इनकी मॉम और इनके डैड है। इनकी मॉम हाउस वाइफ है और इनके डैड एक इनकम टैक्स ऑफिसर है। इनकी बहन स्वरा शर्मा ऑफिस में जॉब करती है और ये किसी और कंपनी में काम नहीं करती, बल्कि ये रायचंद की इंदौर वाली ब्रांच में ही काम करती है। आज स्वरा की छुट्टी होती है, इसीलिए वो आज घर पर थी। वो रागिनी को उठाती है और बोलती है, उठ जा कुंभकर्ण की औलाद, उठ जा, कब तक सोएगी? दोपहर के 1 बज चुके हैं। वैसे तो रात भर कर क्या रही थी? हाँ। तब रागिनी को याद आता है, ओ तेरी, आज तो उसकी इंटरव्यू थी। तभी वो स्वरा से कहती है चिल्लाते हुए, क्या दीदू यार, उठाना ही था तो 5-6 घंटे पहले नहीं उठा सकती थी? आज मेरा इंटरव्यू था और मैं उसी की तैयारी कर रही थी रात भर। तभी स्वरा अपने माथे पर हाथ मारती है और कहती है, तेरा कुछ नहीं हो सकता। इतना बोलकर वो वहाँ से चली जाती है और रागिनी वो अपना पपी फेस बनाकर घड़ी की ओर देख रही होती है। यहाँ पर 1:30 होने वाले थे और उसका फेस उतर गया था क्योंकि उसने रात भर इंटरव्यू की तैयारी की थी, लेकिन सुबह ना उठ पाने की वजह से वो मौका उसके हाथ से निकल गया था। सो आज की कहानी हम यहीं तक रखते हैं। सुनकर बताइएगा ज़रूर कि ये कहानी आपको कैसी लगी।